हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। रिसेंटली इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लेकिन ये बात हम सभी को अब पता चल चुकी है कि इसरो ने शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को गलत ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था। शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है और ये कैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी से डिफरेंट होता है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें। अब एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सैटेलाइट्स की क्या क्या ऑर्बिट्स होती हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। बेसिकली 6 तरीके के सैटेलाइट ऑर्बिट्स होते हैं। पहला जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, सेकेंड लोअर अर्थ ऑर्बिट, थर्ड मीडियम अर्थ ऑर्बिट, फोर्थ पोलर ऑर्बिट, फिफ्थ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड सिक्स ट्रांसफर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। आइए अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को समझते हैं। जिन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है वो सैटेलाइट्स अर्थ को सर्कल करती हैं अबव द इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और फॉलो करती हैं अर्थ का रोटेशन। कहने का मतलब ये है कि ये सैटेलाइट्स भी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ही रोटेशन कंप्लीट करती हैं। एग्जैक्टली वही टाइम लेती हैं जो कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के लिए लेती है, और इस कारण से ये सैटेलाइट्स स्टेशनरी टाइप की प्रतीत होती हैं। और क्योंकि ये सैटेलाइट्स स्टेशनरी रहती हैं ओवर अ फिक्स्ड पोजीशन, इसीलिए इन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। अर्थ के रोटेशन की स्पीड को परफेक्टली मैच करने के लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस्ड सैटेलाइट्स की स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए और इनका ऑल्टीट्यूड 35,786 किलोमीटर्स होना चाहिए। ये ऑर्बिट उन सैटेलाइट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिनको ज़रूरत होती है कि वो कॉन्स्टेंटली एक प्लेस पे स्टे करें। फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इन ऑर्बिट में प्लेस सैटेलाइट्स एक लार्ज रेंज ऑफ अर्थ को कवर करती हैं, और इस ऑर्बिट में 3 इक्वली स्पेस सैटेलाइट्स पूरी अर्थ को ग्लोबली कवर कर सकती हैं। सेकेंड ऑर्बिट होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स। ये अर्थ ऑर्बिट अर्थ के सरफेस के पास होते हैं और जनरली इनका ऑल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर से लेस होता है। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट्स की तरह यहाँ पर प्लेस सैटेलाइट्स को एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करने की कोई कंपल्शन नहीं होती है, और इस वजह से लोअर अर्थ ऑर्बिट में कई सारे अवेलेबल रूट्स होते हैं, और इसी कारण से लोअर अर्थ ऑर्बिट को बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट का जनरली इस्तेमाल सैटेलाइट इमेजिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स अर्थ के पास होती हैं और इसीलिए ये हायर रिजोल्यूशन इमेजेस ले पाती हैं। इस ऑर्बिट में प्लेस सैटेलाइट्स की स्पीड अराउंड 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और ये सैटेलाइट्स अराउंड 90 मिनट्स लेती हैं टू सर्कल द अर्थ। आइए अब जानते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स क्या होते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में कई सारे ऑर्बिट्स आते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स के बीच में। लोअर अर्थ ऑर्बिट की तरह ही मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी प्लेस जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको कोई स्पेसिफिक पाथ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑर्बिट्स जनरली यूज़ किए जाते हैं बाय द नेविगेशन सैटेलाइट्स। इसके बाद आते हैं पोलर ऑर्बिट्स। पोलर ऑर्बिट्स में प्लेस सैटेलाइट्स अर्थ के पोल्स को पास करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि पोलर ऑर्बिट्स का मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्बिट्स एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ पोल को पास करते हैं। पोलर ऑर्बिट्स पोल्स को 20 to 30 डिग्रीज तक डेविएट कर सकते हैं। पोलर ऑर्बिट्स की भी हाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट की तरह कम होती है, बिटवीन 200 to 1000 किलोमीटर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्बिट इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट्स के ही एक टाइप होते हैं, लेकिन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में प्लेस सैटेलाइट सन की तरफ सिंक्रोनस होती हैं। कहने का मतलब ये इस तरीके से प्लेस की जाती हैं कि ये फिक्स पोजीशन में रहती हैं रिलेटिव टू द सन, और इस कारण से ये सैटेलाइट किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट को सेम लोकल टाइम पर ही विजिट करती हैं डेली। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस सैटेलाइट्स का ऑल्टीट्यूड भी जनरली 600 to 800 किलोमीटर्स के बीच होता है, और इनकी स्पीड अराउंड 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सिक्स्थ वैरायटी ऑफ ऑर्बिट्स इज ट्रांसफर ऑर्बिट्स एंड जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स, जिनको हम जीटीओ भी कहते हैं। जीटीओ का इस्तेमाल किया जाता है बाय द सैटेलाइट्स फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। बेसिकली जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट सैटेलाइट्स को एक इंटरमीडिएटरी स्टेप या हॉल्ट देते हैं, इससे पहले कि ये सैटेलाइट डेस्टिनेशन ऑर्बिट में प्लेस की जा सकें।
और इस तरीके से सैटेलाइट्स को डेस्टिनेशन ऑर्बिट में कम एनर्जी से भी प्लेस किया जा सकता है। जो भी सैटेलाइट्स पेलोड्स भेजती हैं टू जियोसिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये पहले ट्रांसफ़र ऑर्बिट्स का इस्तेमाल करती हैं, जो कि जनरली हाफ वे पॉइंट्स होते हैं, और इन ट्रांसफ़र ऑर्बिट से इन सैटेलाइट के इंजन स्टार्ट होते हैं और बर्न करके इनको फाइनल ऑर्बिट तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।